हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट विद एके। फोर्ब्स की मैगजीन ने दुनिया के टॉप 1210 बिलियनर की एक लिस्ट तैयार की और गैस व्हाट, जिसमें से 55 लोग उसमें हमारे इंडिया से थे और उन 55 लोगों में से भी 26 लोग बनिया बिरादरी के थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप खुद सोचो, हमारे इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, बनिया बिरादरी उसके सिर्फ 1% में आती है, बट पूरे इंडिया का 25% टैक्स पे करने वाली भी यही बिरादरी है। इससे आप ये अंदाजा तो लगा सकते हो कि धंधे के मामले में इनका माइंड किस लेवल पर जा सकता है। तभी तो कहा जाता है कि एरोप्लेन हो या धनिया, इसके आगे का आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब वैसे तो बनिया वर्ड सुनते ही हमको सिर्फ एक ही बात याद आती है कि बनिया यानी कि ऐसा इंसान जो हर जगह पर कंजूसी दिखाता है। 5-5 रुपए बचाने के लिए भी ये लड़ने और मरने को तैयार हो जाता है, यानी कि जो सिर्फ दूसरों से पैसे निकलवाना जानता हो और अपने कभी न खर्च करता हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा उनको कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है जिन्हें हम सच मानकर बैठ जाते हैं। असल में पूरी दुनिया के अंदर जैविस, चाइनीज और बनिया, ये 3 ऐसी कम्युनिटीज हैं जो मैक्स जगहों पर बिजनेस के मामले में सबसे आगे हैं। तो आइए जानते हैं इनके तेज दिमाग के पीछे का असली राज क्या है और कौन कौन से वो मनी सीक्रेट्स हैं जो बनिया अपने बच्चों को जरूर सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इट्स ऑल इन जेंट्स। सचिन बंसल और बिनी बंसल, इन्होंने साल 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत की, बट ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली में बड़ा बिजनेस करने वाले यही 2 लोग थे। इनकी पैदाइश एक ऐसे खानदान से है जहां पर बिजनेस ही सबकी पहली चॉइस होती है। इनफैक्ट आप किसी भी बनिया का इतिहास उठाकर देख लेना, एक रूट बिजनेस बैकग्राउंड तो आपको जरूर वहां पर देखने को मिल ही जाएगा। इनके घरों में टेबल पर पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब बातें नहीं होती हैं। बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस, ये सब बातें होती रहती हैं और यही इनके बिजनेस माइंडेड होने की असली वजह है। आज रणवीर कपूर एक डिसेंट एक्टर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एकदम से जीरो से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की, क्योंकि उनके मॉम डैड और बाकी के रिलेटिव्स ये सारे एक डिसेंट एक्टर थे। उन लोगों से भी उनको लर्निंग में काफी कुछ सीखने को मिला। और जब नेचर वाइज आदमी ऐसे बड़ा होता है तो उसे हुनर सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये बनिया की अमीर होने की फाउंडेशन है। अब उसे वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसे हम अगले पॉइंट में देखने वाले हैं। नंबर 2, दे कैन स्मेल मनी। ये कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि बनिया पैसों को सूंघ कर ही बता देता है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसका डायरेक्टली मतलब इस बात से है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को तुरंत ही पकड़ लेता है जिससे पैसा बनाना पॉसिबल हो। सोशल मीडिया लाइफ से उसको कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है, पर 24 घंटे उनके कान और आंख खुले रहते हैं ये सोचने और स्मेल करने में कि कैसे एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बनाया जा सकता है। और अगर उनको पैसे बनाने का यूनिक तरीका मिल जाता है तो वो तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक उसे ग्रो करने में वो अपना 100% नहीं दे देते। इसीलिए तो एक बनिया बहुत कम टाइम में इतना अमीर बन जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कि फाइनेंस के बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखना तो आप अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना, ताकि न्यू वीडियो आते ही आप सभी को तुरंत पता चल जाए। नंबर 3, दे कैन कन्क्वायर एनी फील्ड। इन लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और यही तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यही वजह है कि एक बनिया आपको सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि और भी फील्ड में देखने को मिल जाएंगे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पीएम मोदी जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। ये लोग डायरेक्टली किसी बिजनेस में नहीं हैं, बट जिस फिल्म यानी पॉलिटिक्स में ये हैं, इसको ये कुछ इस तरह से लीड कर रहे हैं कि सारी जनता इनकी दीवानी बनी हुई है। नंबर 4, टैली बैलेंस शीट। ये जो वर्ड है बनिया, वो संस्कृत के बाड़ज के से निकल के आया है। इसका मतलब होता है कॉमर्स और हिंदी में इसका मीनिंग है व्यापार। और व्यापार की जो बैकबोन है वो होती है बुक्स कीपिंग और अकाउंटेंसी। बनिया गल्ले पर हमेशा अपनी किताब रखता है जिसको चोपड़ी कहते हैं। इस किताब के अंदर वो हर छोटे से छोटा हिसाब रखते हैं ताकि एक पैसे की भी उनके साथ धांधलीबाजी ना हो जाए। इनके हिसाब से लागत चाहे 2 रुपए की हो या 20 लाख की, फायदा दोनों में ही होना जरूरी है। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जो बनिया कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है और यही रीजन है कि उनका बिजनेस डाउन फेज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 5, बार्गेनिंग। मार्केट में अगर आपका कोई दोस्त ज्यादा बार्गेनिंग कर रहा है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि बस कुछ पैसे बच जाएं, तो उसे देखकर बस यही हमारे मुंह से निकलता है कि भाई क्यों इतनी कंजूसी करवाकर बेइज्जती करवा रहा है, बनिया हो क्या। अब दोस्त भले ही आपका बनिया हो या ना हो, बट बनिया ऐसा जरूर करते हैं। इनके लिए एक एक पैसा बहुत मायने रखता है। हाँ, एक कंजूस टाइप का नेचर इनमें जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इससे भी इनका असली मोटिव होता है पैसे को बचाना।
इन्हें सिर्फ पैसा खर्च करने और बर्बाद करने के बीच का फर्क अच्छे से पता होता है, इसीलिए इनके सामने बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब इनको बहुत बुरे हालात या फाइनेंशियल कोलैप्स का सामना करना पड़ा हो। नंबर 6, दे आर नॉट इमोशनल अबाउट मनी। सबको ऐसा लगता है कि बनिया का मतलब एकदम कंजूस, जिसे 1 रुपए भी फालतू खर्च करने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनको पैसे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी, पर ऐसा नहीं है। पैसों को लेकर ये इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होते हैं। ये छोटे छोटे फिजूल खर्च करने की बजाय बड़े पैसों को एक साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी में यूज करते हैं, जिसमें रिस्क तो होता है बट ये उसके लिए तैयार रहते हैं। और यही चीज एक बिजनेसमैन की प्रो मेंटालिटी को शो करती है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि बनिया फिजूल खर्ची नहीं करते और कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए बचा लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपना सारा पैसा बैंक्स में रखना प्रेफर नहीं करते। उनके हिसाब से बैंक में नो रिटर्न और पैसों का नुकसान है, इसीलिए बहुत कम पैसा अपनी बैंक में रखते हैं और बाकी को लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स, धंधे और ब्याज में देने में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, दे टेक टैक्स प्लानिंग वेरी सीरियसली। टैक्स आपकी वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है और इस बात से आप भी एग्री करोगे, बट ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपको टैक्स बचाने के तरीके नहीं पता होते हैं और एक आम इंसान तो इन चीजों में उलझना ही नहीं चाहता है। लेकिन बनिया बिरादरी टैक्स सिस्टम को भी कभी इग्नोर नहीं करती है, बल्कि यह तो उल्टा उसकी जड़ तक घुस जाते हैं और कई ऐसे लीगल रास्ते निकालते हैं जिससे उन्हें ज्यादा कमाई होने के बाद भी कम टैक्स देना पड़े। आपको कभी ऐसा बनिया नहीं मिलेगा जिसने ज्यादा कमाई होने की वजह से टैक्स भी ज्यादा पे किया हो, क्योंकि उनको पता है कि टैक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बहुत सारे पैसों को सेव करने में। नंबर 8, दे सी एवरीथिंग विद द लेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बनिया लोगों में एक खास क्वालिटी होती है कि ये छोटी सी छोटी खरीदारी को भी प्रॉफिट एंड लॉस के तराजू पर तोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बनिया को मोबाइल फोन लेना हो तो सबसे पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट देखेगा और फिर एक पर्टिकुलर कॉस्ट डिसाइड करेगा जिस लायक वो मोबाइल फोन हो सकता है। उस प्राइस के ऊपर वो फोन जरा भी प्रेफर नहीं करेगा और प्रेफर करके अगर वो फ्लैगशिप फोन खरीद भी लेता है तो ये फोन इसलिए खरीद रहा होगा ताकि वे पूरी इन्वेस्टमेंट इससे निकाल सके। हर छोटी से छोटी चीज में फायदा और नुकसान देखना ये उनके लॉन्ग विजन को सेफ रखता है। नंबर 9, दे रियली टेक 2 लोन्स। बनिया का ये सबसे पहला रूल है, अर्न मोर बिफोर यू स्पेंड मोर, यानी ज्यादा खर्च करने से पहले ज्यादा कमाना सीखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एड में कार देखते हो जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, जिसमें यह भी ऑप्शन है कि आप इसमें कुछ पैसे देकर EMI पर भी निकलवा सकते हो, बट इसको आप EMI पर लेते हो तो 3 साल बाद तक इंटरेस्ट के साथ आपको 6 लाख तक चुकाना होगा। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग इस पर तुरंत ही हाँ बोल देंगे, लेकिन एक बनिया को इस पर कन्विंस करना लगभग नामुमकिन है। वो लोग ऐसे लोन लेना कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें बिना किसी मतलब का एक्स्ट्रा पैसा ब्याज के तौर पर भरो और हर महीने इसमें धंधे की मंदी झेलो। ऐसे हालात एक बनिया कभी भी नहीं चाहता है। तो आई होप कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों बनिया बिरादरी इतनी आगे है। आपको इनमें से कौन सा रूल ज्यादा काम का लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी बनिया की तरह एक और बिरादरी ऐसी है जो कि धंधों के मामले में काफी तेज है और वो है मारवाड़ी कम्युनिटी। इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।